हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर एक वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम एक्सरसाइज 1.3 तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक कंसेप्ट जानना चाहिए। तो कहीं भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे पूछेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ऐसे आपको पता करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, यदि पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है तो पी बाई क्यू फॉर्म में दिया हुआ है तो इसमें आप क्यू को क्या करो, डिनोमिनेटर क्यू है तो चेक प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब q का प्राइम फैक्टर आपको चेक करना है। तो या तो प्राइम फैक्टर होगा 2 रेज टू द पावर m 5 रेज टू द पावर n या 2 रेज टू द m इंटू 5 रेज टू द पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब इसका प्राइम फैक्टर जो होगा या तो 2 होगा या 5 होगा, कोई और नंबर नहीं होगा। तो इस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। एक और केस होगा जब इसका प्राइम फैक्टर जो होगा या तो 2, 5 या कोई और नंबर x हो जाएगा। तो इस केस में जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे 0.35 ऐसा आ जाएगा या इसी टाइप का कुछ आएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि 0.105 105 105 इस टाइप का रिपीट करते रहेगा। तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 0.105 और एक रिंग दे देंगे, मतलब ये 105 रिपीट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 31/3125। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है 3125। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पे जो है ये 5 रेज टू द पावर m के फॉर्म में है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator is in the form and so its decimal expansion is terminating। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 17/8। तो इसका जो डिनोमिनेटर है 8, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 3 होगा। चूंकि 2 रेज टू द पावर n के फॉर्म में है, इसको किसी को भी n लिखो, किसी को भी m लिखो। चूंकि n देख रहे हैं तो n ही देखो। तो 2 रेज टू द पावर 3 है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है टर्मिनेटिंग होगा। (64/455) इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन किया डिनोमिनेटर का, उसमें 5 और 2 के अलावा दूसरा प्राइम नंबर भी आ रहा है। तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में 15/1600। तो 1600 जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये है 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 के फॉर्म में। तो ये जो है
2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है, तो इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। फिर फिफ्थ में है 29/343। 343 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये 7 रेज़ टू द पावर 3 के फॉर्म में है, तो इसमें ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सिक्स नंबर देखो, 6 में है 23/2 रेज़ टू क्यू इंटू 5 स्क्वायर। पहले से ही डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है इसका डिनोमिनेटर पहले से, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग। फिर 7 देखो, 7 है 129 बाई 2 रेज़ टू 2 इंटू 5 रेज़ टू 7 इंटू 7 रेज़ टू 5। चूँकि 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n तो है उसके अलावा, लेकिन दूसरा नंबर भी है 7 रेज़ टू द पावर 5, प्राइम फैक्टर में 7 भी आ गया, तो इसलिए इसका जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन हमसे बस पूछ रहा है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम बोल देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें बोल रहा है जिसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ उसको एक्सपेंड करना है। तो जैसे फर्स्ट का था टर्मिनेटिंग, तो फर्स्ट था 13/3125, तो इसको हम करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये पॉइंट हम जैसे देंगे तो 1 0 यहाँ देंगे, फिर 1 0 यहाँ देंगे तो फिर 1 0 यहाँ देंगे, अब भी इसमें नहीं लग पाएगा, फिर 1 0 यहाँ देंगे तो 1 0 यहाँ देंगे, तो 4 से लगेगा 10 0 1 5 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा 0 0 5 और कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 0 देंगे, फिर 1 से लगेगा 3 1 2 5 5 7 8 1 5 7 8 1। इसके बाद यहाँ पे 1 0 देंगे, तो उसके बाद किससे लगेगा 6 से, हाँ तो देखो ये 0 आ गया लास्ट में, तो इसका मतलब इसका कितना आया डेसिमल एक्सपेंशन 0 4 1 6। ये टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो गया, टर्मिनेटिंग मतलब होता है ख़त्म हो जाना, तो ये ख़त्म हो गया 416 पे जाके, तो इसका यही आएगा। फिर टर्मिनेटिंग आया था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, सेकेंड आया था टर्मिनेटिंग, और सेकेंड था 17/8, तो इसका क्या हो जाएगा 8 17 से 16 1, अब नहीं लगेगा 8 से, तो पॉइंट दे के यहाँ 0 दे देंगे 2 0 16 4 0। पॉइंट के बाद अपने आप 1 1 0 आते जाएगा, अपने आप जितने बार करेंगे उतने बार 1 0 उस पर ऐसे ही डाल देंगे, तो इसका जो आएगा ये आ गया 2.125 डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। उसके बाद आया था टर्मिनेटिंग 4 का, जो था 15/1600, तो इसको हम करेंगे तो 1600 को 15 से पॉइंट देंगे तो 1 0 यहाँ देंगे, फिर 1 0 यहाँ देंगे तो 1 0 यहाँ देंगे, अभी भी नहीं लग पाएगा तो फिर 1 0 यहाँ देंगे, फिर 1 0 यहाँ देंगे, तो अब 9 से लगेगा इसमें, तो 9 से लगेगा तो 0 0 इतना हो जाएगा 0 0 6 0। तो फिर पॉइंट के बाद जैसे ही 1 हो गया, एक बार हम कर लिए ऐसा, तो 1 0 हम यहाँ दे सकते हैं,
तो इसका हो जाएगा 3 0, ये हो जाएगा। तो 0 0 2 1, फिर एक 0 हम दे सकते हैं अपने आप। सेवन से लगेगा 0 0 0 0 8 0 0, ऐसे हो जाएगा। फिर एक 0 हम यहाँ दे सकते हैं, फिर 5 से लग जाएगा, ख़त्म। तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आया 0.009375। तो ये भी टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म हो गया। अब क्या था, अब 6 का था, 6 आया था टर्मिनेटिंग। तो 6 आया था टर्मिनेटिंग, तो 6 था 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो 23/8 इंटू 25, 23/200। तो इसको हम 200 से 23 में करेंगे तो 0.0, 30 बचा। फिर एक 0 अपने आप आएगा इसमें, फिर 1, फिर 200, 100 बचा। फिर एक 0 अपने आप आएगा तो 5। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो 0.115 आया। तो ये भी टर्मिनेटिंग है। तो हम टर्मिनेटिंग को ही हम लिख रहे हैं, जो पिछले में टर्मिनेटिंग आया था उसी को लिखना है। तो 8 आया था एक टर्मिनेटिंग, 8 था 6/15। तो 15 में 6 से इस सब को डायरेक्ट भी कर सकते हो, पॉइंट तो 0 हो गया, तो 0.4 आ गया। अब एक 10th आया था टर्मिनेटिंग, जो कि 35/50 है। तो 50 में 30.07 से लग गया, 0.7 आ गया। तो टर्मिनेटिंग में देख रहे हो आप कि ख़त्म हो जा रहा है, मतलब लास्ट में 0 आ जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नहीं होगा, वो चलते रहेगा। तो अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एट द फॉर्म ऑफ p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो कह रहा है कि ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको देख के बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, और यदि रेशनल है तो उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो q के बारे में क्या कमेंट करोगे। तो पहला क्वेश्चन है 43.123456789। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे जाके 9 पे जाके खत्म हो गया है, फिर रिपीट नहीं कर रहा है। सो ये रेशनल नंबर है, सो इट इज रेशनल नंबर। और सिंस ये रेशनल नंबर हो गया तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि जो भी रेशनल नंबर है उसका यदि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ जाता है तो q के पास या तो फैक्टर 2 होगा या 5 होगा। तो सो q हैज प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n और 5n और 2m। या तो सिर्फ 2 होगा इसका प्राइम फैक्टर, या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। फिर ऐसे सेकंड क्वेश्चन है 0.120 1200 1200 1240। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले 1 0 आया, फिर 1200, फिर 12000 आया, फिर 1240 आया, फिर इसके बाद 1250 होगा। ऐसे ये बढ़ते जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये जो हो जाएगा सिंस डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग भी नहीं है। चूँकि ये 120 फिर 1210 फिर 120 फिर 120 ऐसे रहता तो फिर इसका हम कहते हैं कि ये रिपीटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग भी नहीं है, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे आप इतने को लो तो इतना तक ही आया ना ये, फिर ये 0 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब ये रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, सो इट इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर, इसको बोल दो। सो इट इज़ इरेशनल नंबर या नॉट ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस फॉर्म में कोई रहे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो वो इरेशनल नंबर होगा। थर्ड पार्ट है इसका 43.123456789, लेकिन ये फिर से रिपीट हो रहा है, ये रेकरिंग दे दिया मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो सिंस तो इसका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन इज
नॉन टर्मिनेट ये भी नहीं हो रहा है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है कभी, क्योंकि इसके बाद ये फिर से यही चीज़ रिपीट हो जाएगा, 1 2 3 4 फिर से यही चीज़ रिपीट हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीटिंग। सो चूंकि ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग के कारण ये होगा। सो इट्स रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो है ये, इट्स रेशनल नंबर। एंड इन पी बाई क्यू फॉर्म, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्यू हैज फैक्टर 2 5 एंड क्यू हैज फैक्टर 2 5 नहीं लिखो, ऐसे लिख सकते हैं, क्यू हैज फैक्टर अदर देन 2 और 5, मतलब 2 5 के अलावा और भी कोई इसका फैक्टर हो सकता है, जैसे 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, ऐसे ही कुछ हो सकता है। तो इससे हम यही कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और क्लास 10th में हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।